माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बैटरीज को ना सीरीज में पढ़ लिया था और अभी हमें उसको पैरेलल में और फिर आगे चल के मिक्स में भी कंप्लीट करना है। पैरेलल में मैं आप लोगों को 2 बार सिखाऊंगा। एक बार ही हम लोग बैटरीज को आइडेंटिकल फॉर्म में पढ़ रहे होंगे। सो लेट मी राइट आइडेंटिकल। इसको पढ़ लेने के बाद बच्चों एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ द बैटरीज मस्ट बी कनेक्टेड, और टॉपिक बन सकता है ये ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ठीक है, तो आंसर है बैटरीज इन पैरेलल। मेरे पास क्या होगा बच्चों, एक जैसे बैटरीज और उनका एक रेजिस्टेंस, मतलब R समझ लो और यहाँ पर E समझ लो। फिर बच्चों में एक और लगा देता हूँ, इसके पास भी क्या होगा, एग्जैक्टली वही E होगा और वही R होगा। आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कि सर आइडेंटिकल है मेरे पास, और ऐसे करते करते ये पता है कहाँ तक जा रहे होंगे, ये जा रहे होंगे बच्चों हमारे पास। देखना ध्यान से आप लोग, ये हो गया होगा E और R। मैं लिखता हूँ ये जो टर्म जा रहा है पैरेलल के लिए N वर्ड मत इस्तेमाल करना, अभी मिक्स पढ़ाऊंगा तो N का एक सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अप टू P बैटरीज। और बच्चों इन पूरे कॉम्बिनेशन को मैं क्या करता हूँ, एक लोड रेजिस्टेंस से पास आउट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर करंट को मेजर कर सकूँ। ये हो गया लोड तुम्हारे पास, इस पे निकलने वाला करंट कितना हो जाएगा बच्चों, I। लेट्स ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। मेरे पास क्या है बच्चों, E, और ये सबके पास बच्चों E चल रहा है। देखो आप ढंग से, अगर ये सबके पास एक ही EMF है, इसका मतलब है मैं सीरीज वाले कंडीशन की तरह उनको ऐड अप नहीं कर सकता, बिकॉज आई न्यू दिस कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा बच्चों, वहां मुझे एक ही बैटरी लगानी चाहिए और एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, एंड आई विल बी हैविंग दिस रेजिस्टेंस। तो लगा लो उसको भी बच्चों आप लोग, ये हो गया तुम्हारे पास रेजिस्टेंस। ये टर्म इन सबको देखकर लिखी जाएगी, तो आप ये मत कहना कि सर उसमें अगर मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। नहीं बच्चों, जितने भी आइडेंटिकल लग रहे होंगे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये E मिल करके बच्चों मुझे एक E दे रहे होंगे, बट आपके पास जो R और स्मॉल r अगर P फॉर्म में लगे हुए हैं, आपको पता होता है अगर एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ये हो जाएगा R डिवाइड बाय P, और यहाँ तो आपके पास कैपिटल R है और ये हो जाएगा I। बच्चों अब आप आसानी से करंट का टर्म लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट करंट कितना होगा, तो कोई भी बच्चा क्लास जिसने अटेंड कर रखी है वो बता सकता है सर करंट का मतलब होता है, न्यूमरेटर में लिखेंगे हम लोग नेट EMF। चाहो तो इसको KVL से लिख सकते हो, लेकिन जरूरत क्यों फालतू कॉम्प्लेक्स करना चीजों को। तो हो जाएगा नेट EMF डिवाइडेड बाय नेट, आई कैन राइट इट हियर एज नेट रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे इस सर्किट को देखकर ही बच्चों आंसर करना है। तो यहां पर EMF E है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे I का जो टर्म बन रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ E आ रहा है। E बाय P मत करना, गड़बड़ करते हैं बच्चे, मैं देखता हूं उनको। और इन दोनों को देखो सीरीज में ही है प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा R प्लस छोटा वाला R डिवाइड बाय P, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज को एलसीएम वगैरह ले लो, ये यहाँ चला जाएगा, वो एलसीएम के बाद ही ऊपर निकल जाएगा। मतलब हो जाएगा बच्चों पैरेलल इंटू E डिवाइड बाय P इंटू R प्लस ऑफ छोटा वाला R। इसको बॉक्स में डाल दो, यही अपना आंसर है। जब आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में लगते हैं तो इसको सॉल्व करा जाता है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये P का टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, P सिग्निफाइज द नंबर ऑफ, ठीक है, आई कैन राइट इट हियर द नंबर ऑफ बैटरीज इन पैरेलल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। P इक्वल्स टू, राइट, 4, 5, 6, 7 होंगे तो वहां पे अपना आंसर मिल जाएगा। दैट R इज द लोड रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन आइडेंटिकल सेल और अ बैटरी। यहां से अपन को पूछ सकता है टीचर सामने से, दो कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में। एक बार बच्चों आपका ये R ज्यादा हो सकता है और एक बार बच्चों आपका ये टर्म ज्यादा हो सकता है, जो बहुत रेयरली है, बट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली 2 कंडीशन बन सकती हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ केसेस, ठीक है, पेपर में अगर आ जाए तो क्या करना है, मान लो अगर आपका PR ग्रेटर देन हो गया किससे, स्मॉल वाले R से, जो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। अरे भाई कितना होता है ये, 1 to Ohm होता है, और यहाँ क्या हो जाता है P बाय R, P इंटू R का टर्म आ रहा है। P क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, और R तो एक लोड रेजिस्टेंस है भाई, इसकी जो ऑर्डर होती है वो किलो ओम में होती है, और ये 1 ohm 2 ohm की बात कर रहा है, मतलब ये बहुत लाइकली केस है। इस केस में अगर मान लो इन दोनों में ये ज्यादा हो गया, इसको आप हटा ही दो तो करंट बन जाएगा बच्चों। इस केस में आई कैन राइट द टर्म फॉर नेट करंट। एग्जाम में आता है, आपको भी यही करना है। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, शुरू के 3-4 न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी में। तो नेट करंट का टर्म हो जाएगा I इक्वल्स टू
आई कैन राइट P टाइम्स ऑफ E, नीचे हो जाएगा बच्चों P टाइम्स R, इग्नोर कर दिया, इसको हटा दो आप लोग, आंसर हो गया E डिवाइड बाय R, और ये बहुत जनरलाइज एक्सप्रेशन है। फिर टीचर बोलेगा क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या, लेट अस से केस नंबर 1 और ये हो जाएगा केस नंबर 2, ठीक। वो कह सकते हैं कि मान लो आपका PR कभी गलती से क्या हो गया, लेस देन हो गया, मतलब यहाँ पे ये टर्म बढ़ गई बच्चों आपके पास, क्या करोगे, बोला सर रेयरली ऐसा होगा, फिर भी पॉसिबिलिटी बन रही है तो अपन लिख देते हैं। उस कंडीशन में सारे के सारे बच्चे नेट करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट शुड बी I इक्वल्स टू, आई कैन राइट फॉर न्यूमरेटर, ठीक। और ये टर्म देखो यहाँ पे बचेगा मेरे पास सिर्फ स्मॉल वाला r, और ये इस केस में करंट बहुत ही ज्यादा होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू का होता है, ठीक है। एक ये करंट का टर्म है, एक ये करंट का टर्म है। मैंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया बच्चों वो ये रहा, बैटरीज इन पैरेलल व्हेन द आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड और द बैटरीज आर कनेक्टेड फॉर अ लोड। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे लोग, लोड की बात हो रही है। अब पहला डाउट दिमाग में क्या रहा होगा कि सर ने तो बड़ी ही चालाकी से इसको आइडेंटिकल के केस में समझा दिया, तब क्या होगा जब यहाँ पे E1, E2, R1, R2 ये सारी बातें चल रही होंगी। वेट, नेक्स्ट केस उसी का पढ़ेंगे हम लोग, बैटरीज इन पैरेलल ही रहने वाला है, और कैसे उसको अपन समझ सकते हो, करंट कैसे वहां पे पता कर सकते हैं वो देखते हैं बच्चों। तब तक ये पूरा नोट कर लो, मैं अगला सेक्शन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हो जाएगा ये, हाँ ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, बैटरीज इन पैरेलल में हम लोगों ने आइडेंटिकल वाला प्रॉब्लम देख लिया। अब बच्चों जो जनरल केस है जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ध्यान रखना। सो आई विल बी हैविंग अ जनरल केस फॉर अ बैटरी व्हेन दे आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि सबके पास सेम EMF था और एग्जैक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस से, बच्चों अब हमारे पास क्या होगा ना कि एक बैटरी है इस तरह से और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, R1 कर लो और यहाँ पर बच्चों E1 कर लो। सिमिलरली आई विल बी हैविंग वन मोर बैटरी, और इसको इस तरह कर सकते हो कि सर ये R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा E2। इसको प्रॉपरली पढ़ना अभी ज़रूरी है हमारे पास। इन दोनों के लिए अगर सर बात करें तो बच्चों देखो, मैं इन्हें क्या करता हूँ, कनेक्शन दे देता हूँ, और बच्चों एक काम और करते हैं, इसको अपन एक लोड से पास करा देते हैं। देखो एक बार क्या कर रहे हैं, बैटरी E1, E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, ये रहा लोड मेरे पास, लोड की वैल्यू R, और यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों I। ये करंट चलता चलता यहाँ तक पहुँचेगा तो ऊपर जाने वाले का नाम आप I1 कर देना, और यहाँ से जो करंट जा रहा है उसका नाम I2 मत रखना, वरना आपको ज़्यादा लूप चलाने पड़ेंगे। आप करेंगे बच्चों यहाँ पे I में से, I चल के आ रहा था मेरा, I1 ऊपर निकल गया, मतलब क्या हो जाएगा I माइनस I1। लर्न टू राइट लाइक दिस, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी एडवाइजेबल। और मेरे पास ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस ये माइनस। बच्चों वही वाला कंडीशन है जब आपको डाउट आ रहा था कि सर ने तो जानबूझ के बराबर ले लिए, E1 E और E और R बराबर लेके आंसर ला दिया। बच्चों डिफरेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा नेट करंट कितना है, नेट EMF कितना है, और भी सारी बातें इसमें से चलाई जाएंगी। आप यहाँ पर अगर नंबर ऑफ लूप्स के बारे में बात करेंगे ना बच्चों, तो पहले मुझे नाम रख लेने दो, इसका नाम रख दो A, और ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग B। इन दोनों एंड्स का नाम ने C और D रख लेता हूँ, और ये दो पॉइंट्स मेरे काम के पड़ेंगे अभी, क्योंकि करंट जाता हुआ दिखाया जा रहा है। तो CD हो गया, यहाँ बच्चों में E कर लेता हूँ, और इसको बच्चों F कर लेता हूँ। ध्यान देना क्या कर रहे हैं सर, एक बार मुझे इसकी ज़रूरत है बच्चों, ठीक। तो एक बार बच्चों ये वाला लूप चला लो, और सेकंड टाइम आप E2 से लूप चला लो। एक लूप यहाँ भी बन रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैंने I1, I2 और I लिया हो तो उसकी ज़रूरत पड़ती मेरे को, ठीक। तो इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप नंबर 2 मान लो। ध्यान देना कि सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लूप का जो इक्वेशन है, देखो ये लूप बड़ी वाली लूप के बारे में बात चल रही है, तो हो जाएगा लूप A C D B E और A। आई कैन राइट A C D B E इन अगेन A। इस पूरे लूप पे घूमना है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर जाके बैठ जाओ बच्चों, और पूरा लूप का इक्वेशन लिख डालो, ठीक है। यहाँ पर सर है लाइन से चलते जा रहे हैं, मतलब मैं करंट के साथ चल रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप एक, तो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ I इंटू R। फिर यहाँ चलते गए डन करके यहाँ तक आए, यहाँ से ऊपर वाला पाथ लेना है बच्चों, उससे आगे जाओगे तो करंट ये है और रेजिस्टेंस ये है, एंड व्हेन वी यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, आपका आंसर होना चाहिए माइनस ऑफ I1 इंटू R1। यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर निकल गए,
माइनस से जंप मार दिया अपने प्लस पे, तो माइनस से प्लस मतलब ये टर्म कैसी आएगी, इसको लिख लो आप प्लस ऑफ I1 बराबर कर लो 0, घूम फिर के भैया वहीं पे आ गया। मालूम होता है ना KVL में सबमिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स 0। अब प्यारे बच्चों नीचे से ड्रॉप चला लो आप लोग, मैं वो भी लिख के दे रहा हूं आपको। ये हो जाएगा लूप, फिर लिखो A से लेके A C D B F और A C D B F और वापस से A। अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर बैठे हैं राज सर, यहाँ से आगे चल रहे हैं, जब करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव ऑब्वियसली बच्चों, तो माइनस ऑफ I इंटू आर, और आगे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, यहाँ से इधर गया और आगे गया। फिर बच्चों मुझे करंट है और रेजिस्टेंस से मैं करंट के साथ चल रहा हूँ, मतलब माइनस ऑफ I माइनस ऑफ I1 ब्रैकेट में डाल दो और यहाँ कर दो बच्चों आप R2, और आगे जाओगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब फिर से बच्चा ऊपर निकल गए, तो हो जाएगा प्लस का E2, घूम फिर के राम जी वहीं पे, है ना, हम वापस से वहीं पर आ गए। तो ये हो गए दो आंसर्स मेरे। आई विश टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट और द नेट करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस और द लोड रेजिस्टेंस। उस कंडीशन में बच्चों मुझे कुछ अनवांटेड चीज़ों को हटाना पड़ेगा, मतलब मुझे ये I1 का टर्म खाना है यहाँ से, I1 का टर्म मुझे कंप्लीटली ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पहली वाली इक्वेशन में जो 9th-10th में नहीं करवाते हैं टीचर्स अपन को, फर्स्ट इक्वेशन में देखो R1 लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई मार दो आप लोग R2 से, और सेकंड वाले में R2 लिखा है तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई मार दो आप लोग R1 से, और मेरे साथ साथ लिख के दिखाओ। अब R2 यहाँ रख के बोलो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ I इंटू R इंटू R2, फिर माइनस ऑफ I1 इंटू R1 इंटू R2, फिर प्लस करके बच्चे लोग E1 लिखा है और R2 बराबर करके 0। ध्यान दो क्या करा है मैंने, नीचे वाले मारो R1 का मल्टीप्लाई, ये लिखा सबने, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I इंटू R इंटू R1। अब पहले इसको ओपन कर लो, ठीक है, तो ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा ये मिल जाएगा माइनस ऑफ, ये स्टैंडर्ड वाला I है बच्चों, इसके पास हो जाएगा R1 इंटू R2, फिर ये माइनस इस पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा ये तो यहाँ हो जाएगा प्लस करके I1 R1 और प्यारे बच्चों R2, फिर प्लस करके ये हो गया E2, और यहाँ लिख दिया मैंने R1 बराबर में 0। देख लो क्या कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ है तो पहले बता दो। R1 यहाँ आ गया, R1 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि सर को यहाँ पे एडिशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको इसको खाना था। बस काम हो गया मेरा, मेरे पास I का टर्म बचा, E का टर्म बचा, मिल जाएगा मुझे आंसर। देखो ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। अब बच्चों इन सबके पास नेगेटिव 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 है, इन तीनों को उठा के उधर भेज दो, इन तीनों को उठा के आप उधर भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएंगे वहाँ जाने के बाद, और उसको मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, तो I मेरे पास कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, R और कॉमन ले लो, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। मेरे साथ साथ फॉलो करते चलो बच्चों, ये I मैंने पूरा ही बाहर निकाल लिया है, देखो ये वाले टर्म से, और यहाँ पे क्या बाहर आएगा, ये प्लस में आने के बाद ये हो जाएगा R1 इंटू R2। देखो अच्छे से, ये तीन टर्म थे, इन तीनों से I निकाला और इन दोनों से मैंने R निकाला। अब इनको मैंने इस तरफ इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर करके लिख सकते हो E1 इंटू R2 प्लस बच्चों E2 इंटू R1। रिपीट कर रहा हूँ, सर के पास दो लूप थे, दो इक्वेशन डाली, जिसके पास R1 है उसमें R2 से मल्टीप्लाई करना, जिसके पास R2 है वहाँ R1 से मल्टीप्लाई करना, ये दिख जाएगा और ये दिख जाएगा। फिर आप बोल सकते हो कि सर आप करंट नेट क्यों नहीं लिख देते, वो आ गया मेरा आंसर, E1 R2 प्लस बोलो बेटा E2 R1, और होल डिवाइड में मिल रहा है मुझे R1 प्लस R2। कई बुक्स में इसको और डिफरेंट फॉर्मेट में डिराइव कराया होता है, वो सब सही है बच्चों। अब मैं इसको थोड़ा और फॉर्मेट कर लेता हूँ चीज़ों को, ताकि अपन को सही सही समझ में आने लग जाए। अब अगर बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इस टर्म को बाहर निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे R तो रह जाएगा, और यहाँ तो बच्चों जानबूझ के निकालो तो क्या हो जाएगा, R1 R2 रहने दो, और नीचे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और इससे जो बाहर निकल गया R1 प्लस R2 उसको ऊपर वाले के नीचे साइड लिख दो। सजा के लिखने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, E1 R2 प्लस बच्चों E2 R1, और ये हो गया तुम्हारे पास करंट का, इसको डब्बे में डाल दो, आपकी कहानी खत्म। देखो क्या करा सर ने, ये नेट करंट का एक्सप्रेशन है। एग्जाम में अकेला ये न्यूमरेटर पार्ट भी आया हुआ है,
इस पूरे पार्ट को बच्चों लोग ई का नॉट बोलते हैं। इस पूरे जो शेड कर रहा हूं मैं इसको आर का नॉट बोलते हैं। तब जाकर के लिख पाता है टीचर कि जो नेट करंट आया वो आया न्यूमरेटर में ई नॉट और नीचे आर प्लस आर नॉट, घूम फिर के वहीं पर आ गए। न्यूमरेटर में नेट ई में लिखा है और यहाँ पे आर प्लस आर नॉट लिखा है। चाहते उसको मैं फिर से लिख के दे दूं आपको बच्चों। यहाँ पर ई नॉट का जो टर्म आया तुम लोगों का वो क्या आया लिखना बता रहा हूं, देख लो यहाँ पे। फर्स्ट वाले का ईएमएफ तो दूसरे वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस तो हो जाएगा E1 इंटू R2 प्लस लिखना है आपको E2 इंटू R1 होल डिवाइड बाय R1 प्लस ये हो जाएगा R2। सिमिलरली अगर R0 चाहिए तो क्या करना होगा आपको R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस ऑफ R2। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखो। एग्जाम में आएगा सीधा डिराइव करने को बोलेगा, एक्सप्लेन ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज इन पैरेलल। दो अलग अलग बैटरीज होंगी बच्चों और तुम लोग तो आसानी से कर लोगे यार, इसको कोई बड़ी बात है ही नहीं। दो बैटरीज बनाना, गलती यहाँ मत करना। करंट दे दिए I और I माइनस I1, दो लूप चलाए, R1 R2 से मल्टीप्लाई करा वहाँ पे, ये इक्वेशन मिल गई। दिख जाएगा आप लोगों की I1 आपको एलिमिनेट कराना है तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। उससे ये मिल गया, ये मिल गया, ये सारी बातें मिल गई बच्चों। ऑलराइट, तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को मिक्स ग्रुपिंग कंप्लीट करके दूंगा। फिर अपन चलेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन पे। बहुत ही ईजी है और बहुत मजा आया करने में। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल मीटर वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, और बेसिकली आपको प्रैक्टिकल से वो बहुत काम में आएगा, जैसे पोटेंशियल मीटर के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें। एंड मोर ओवर आपको वो टॉपिक स्कोरिंग बन जाता है बच्चों, और बिकॉज ये प्रैक्टिकल पे रिलेट करेगा तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ऑलराइट।